पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मसला अब नेशनल इशू बन गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। इससे राज्य ही नहीं पूरे देश की राजनीति में आरक्षण पर एक फिर बहस छिड़ गई है। कोर्ट ने 2012 में राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी कानून को ही अवैध करार दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5% ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़कर 17% कर दी गई। इस तरह उस वक्त करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका ये फैसला कानून नहीं बन सका। वहीं फिर तृणमूल सरकार, फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ दिया गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थी। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दी। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को भी 2 वर्गों में बांट दिया गया। 10% आरक्षण एक वर्ग को दिया गया, जिसमें से अधिकतर जातियां मुस्लिम समुदाय की थी। दूसरे वर्ग को 7% आरक्षण मिला, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की जातियां शामिल थी।